सोचो, एक तितली अपने पंख अमेज़न के जंगल में हिलाती है। एक इतनी छोटी हरकत जिसका तुम्हें लगता है कोई असर ही नहीं होगा, बस एक हल्की सी हवा, एक छोटी सी वाइब्रेशन। लेकिन साइंस कहती है उस माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट से हवा का प्रेशर बदलता है और वही तब्दीली महीनों बाद हजारों किलोमीटर दूर एक तूफान को जन्म देती है। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट, एक इतनी नाजुक चीज जो दुनिया का नक्शा बदल सकती है। इस कॉन्सेप्ट को दुनिया समझने लगी 1960s में, जब एडवर्ड लॉरेंस, एक मैथमेटिशियन और मेटियोरोलॉजिस्ट, अपने कंप्यूटर पे वेदर प्रेडिक्शन मॉडल चलाते थे। एक दिन उन्होंने इक्वेशन को दोबारा रन किया, लेकिन इस दफा एक नंबर में सिर्फ एक छोटी सी डेसिमल प्लेस मिस कर दी। मतलब अगर नंबर 0.506127 होना चाहिए था, तो उन्होंने 0.506 डाल दिया। आपको लगता होगा कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो पूरा वेदर फॉरकास्ट उल्टा हो गया। उस छोटी सी गलती ने उन्हें एक बड़ी सच्चाई समझाई। Small changes in initial conditions create massive differences in outcomes. अगर आसान ज़बान में समझाऊं तो छोटी सी इब्तिदाई तब्दीलियां अंजाम में बहुत बड़े फर्क पैदा कर सकती हैं। यहीं से बटरफ्लाई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। ब्राजील में एक तितली के पंख हिलने से टेक्सास में तूफान का जन्म लेना। लेकिन ये सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं है। जिंदगी, तारीख और इंसानी किस्मत सब इसी पैटर्न पे चलती है। तुम्हारी जिंदगी के हर छोटे डिसीजन का एक डोमिनो नहीं, बल्कि एक अनप्रेडिक्टेबल तूफान बनता है। ऐसा तूफान जो तुम्हें या तो ऊपर उठा सकता है या नीचे दबा सकता है। तो चलें तारीख के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि किस तरह एक छोटी सी बात ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। 1914 का यूरोप था। तनाव बढ़ रहा था, सियासी हालात नाजुक थे। उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी का वारिस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड सरायेवो के अंदर एक परेड कर रहे थे। उनके खिलाफ एक छोटा सा नेशनलिस्ट ग्रुप साजिश कर रहा था। उनका इरादा सीधा था, आर्च ड्यूक को मारकर यूरोप की सियासत को हिला देना। सुबह सुबह पहली अटेम्प्ट हुई, एक बॉम्ब फेंका गया, लेकिन टारगेट मिस हो गया। आर्च ड्यूक बच गए। तुम सोचोगे कि कहानी खत्म, आर्च ड्यूक जिंदा बच गया, अब सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2 घंटे बाद आर्च ड्यूक की गाड़ी शहर के अंदर घूम रही थी। ड्राइवर को एग्जैक्ट रास्ता याद नहीं रहा और गलती से एक रॉन्ग टर्न ले ली। गाड़ी एक तंग सी गली में घुस गई और उस गली के एक कोने पे एक छोटी दुकान के सामने वही आदमी खड़ा था जिसका प्लान सुबह फेल हो चुका था, गाब्रिएलो प्रिंसिप। सोचो उस मोमेंट को, एक फेल्ड असासिन जो थक कर ऑलमोस्ट हार मान चुका था, उसके सामने खुद आर्च ड्यूक की गाड़ी आकर रुकती है। प्रिंसिप ने देर नहीं की, उसने पिस्तौल उठाया, गोली चलाई। आर्च ड्यूक और उसकी बीवी दोनों वहीं मर गए। और उस एक गोली ने इंसानियत का रुख बदल दिया। एक छोटी सी गलती, ड्राइवर का रॉन्ग टर्न, और उसके बाद शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 1। करोड़ों लोग मरे, पूरी दुनिया खून में डूब गई। काइजर्स और किंग्स के ताज उड़ गए। रशिया में रेवोल्यूशन आई, सोवियत यूनियन बना, और आगे चलकर वही सियासी हालात एक नए शैतान को जन्म देते हैं, एडोल्फ हिटलर। सोचो, अगर उस दिन ड्राइवर गलती ना करता, शायद आर्च ड्यूक बच जाता, शायद वर्ल्ड वॉर 1 कभी ना होती, शायद दुनिया का नक्शा बिल्कुल ही अलग होता। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट, एक छोटी सी हरकत, एक गलत मोड़ और इंसानियत की पूरी कहानी बदल गई। लेकिन ये पहली दफा नहीं था। नेपोलियन की आर्मी का सोचो, 1812 में जब उसने रशिया पे हमला किया, उसे लगता था उसकी फौज अनबीटेबल है।
लेकिन एक छोटी सी गलती, सप्लाई लाइंस का ठीक तरीके से प्लान ना करना, एक छोटी सी नासमझी ने उसकी पूरी आर्मी को मॉस्को की सर्दी में तबाह कर दिया और इसी एक डिसीजन ने यूरोप का पावर बैलेंस बदल दिया। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी अधूरी सोची गई प्लानिंग और दुनिया का सबसे पावरफुल डिक्टेटर अपने घुटनों पे आ गया। और अब हिटलर की कहानी सुनो। अगर उसको आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल जाता तो शायद वो कभी पॉलिटिक्स में आता ही नहीं। तुम्हें लगता है ये एक छोटी सी बात है, लेकिन एक प्रिंसिपल का रिजेक्शन स्लिप पूरी 20वीं सदी का सबसे बड़ा खून खराबा बन गया। छोटी सी पेन की लाइन ने दुनिया का खून बहा दिया। कभी कभी बटरफ्लाई इफेक्ट एक इंसान की सूझबूझ से दुनिया को बचा भी लेता है। जैसे कि 1983 में कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। एक सोवियत ऑफिसर स्टानिस्लाव पेट्रोव एक रडार अलर्ट देखते हैं। सिस्टम कह रहा था कि अमेरिका ने मिसाइल्स लॉन्च कर दिए हैं। उनके पास सेकंड्स थे डिसीजन लेने के लिए। अगर वो रूल्स फॉलो करते तो सोवियत यूनियन रिटेलिएट करता और न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने इंट्यूशन फॉलो की। उनका माइंड कहता था कि शायद ये एक फॉल्स अलार्म हो क्योंकि सिस्टम नया है और अगर अमेरिका मिसाइल्स भेजता तो सिर्फ 5 ही क्यों भेजता। उन्होंने सिग्नल को इग्नोर किया और वो सही निकले। एक इंसान का एक डिसीजन और दुनिया तबाह होने से बच गई। मिथोलॉजी में भी ये पैटर्न बार बार आता है। महाभारत में द्रौपदी का एक डायलॉग, अंधे का बेटा भी अंधा होता है, उस वक्त बस एक ताना था, एक गुस्से में निकला हुआ जुमला, लेकिन उसने दुर्योधन के अंदर आग लगा दी, जो आखिरकार कुरुक्षेत्र को महायुद्ध तक ले गई। एक सेंटेंस और लाखों लोगों का खून बहा। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चिंगारी और उसका अंजाम जो पूरी सिविलाइजेशन को हिला देता है। लेकिन अब अपनी जिंदगी पे आ जाओ। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक छोटी सी हैबिट, एक छोटी सी चॉइस मैटर नहीं करती, लेकिन वही एक फ्लैप फ्यूचर में तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनाता है। मिसाल के तौर पे स्टीव जॉब्स को देखो। अगर उन्होंने अपने कॉलेज की एक कैलीग्राफी क्लास अटेंड ना की होती तो शायद उनको फॉन्ट्स का शौक ही नहीं होता। और जब उन्होंने एप्पल बनाया तो वो एस्थेटिक उनके माइंड में ही नहीं होता। उस एक क्लास ने टेक्नोलॉजी का पूरा टेस्ट ही बदल दिया। 1990 का एक दिन था। जेके रोलिंग मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी। उनकी ट्रेन सिर्फ कुछ घंटे डिले हुई, लेकिन वो डिले उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ बन गया। ट्रेन में बैठकर उनके पास करने को कुछ भी नहीं था, न लैपटॉप न मोबाइल, सिर्फ अपने ख्यालात और अपनी ही सोच। इसी साइलेंस और बोर्डम के अंदर उनके जहन में अचानक से एक तस्वीर उभर आई। एक चश्मा लगाया हुआ छोटा सा लड़का जो एक विज़ार्ड है और जिसकी ज़िंदगी आम इंसानों से बिल्कुल ही अलग है। रोलिंग बाद में कहती हैं कि हैरी पॉटर वॉक्ड इनटू माय हेड फुली फॉर्म्ड। अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो उन्होंने कहा कि हैरी पॉटर ने मेरे जहन में एक मुकम्मल शक्ल सूरत के साथ कदम रखा। छोटी सी इमेजिनेशन थी, लेकिन उसने उनके दिमाग में ऐसी चिंगारी जला दी जो बुझने का नाम ही नहीं लेती थी। उस तस्वीर से शुरू हुई सोच ने धीरे धीरे एक पूरी दुनिया का रूप ले लिया। हॉगवर्ट्स, मैजिक, दोस्ती, जंग और एक कहानी जो करोड़ों दिलों को छू गई। अगर उस दिन ट्रेन अपने वक्त पर आती तो रोलिंग के पास वो खाली घंटे ही न होते और शायद हैरी पॉटर का ख्याल कभी जन्म ही न लेता। एक छोटी सी डिले, एक छोटी सी रुकावट और उसने दुनिया की सबसे बड़ी कहानियों में से एक को पैदा कर दिया। यही तो है बटरफ्लाई इफेक्ट का जादू। एक छोटी सी बात और उसके पीछे छुपी हुई पूरी जनरेशन की कहानी। तुम्हारी जिंदगी में भी बटरफ्लाई इफेक्ट चल रहा है। तुम्हारी हर छोटी सी बुरी हैबिट, हर काम में थोड़ी सी लेजीनेस, हर मिस्ड कॉल, हर बुरी आदत। तुम मोबाइल स्क्रॉल करते हो जब तुम्हें एक पेज पढ़ना चाहिए था। तुम कल से बोलते हो उस काम को जो तुम्हें अभी करना चाहिए था, और फिर तुम कहते हो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है,
एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, लेकिन कुछ महीने, कुछ साल बाद तुम रियलाइज करोगे कि वो छोटी सी आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल गई। सोचो, अगर आज से तुम 10 मिनट रोज कुछ नया सीखने में लगा दो, एक साल बाद तुम्हारा माइंड इतना इवॉल्व हो चुका होगा कि तुम वो इंसान बन जाओगे जो अभी इमेजिनेशन में सिर्फ ख्वाब लगता है। लेकिन अगर तुम आज भी फोन स्क्रॉल करते रहे, प्रोक्रास्टिनेट करते रहे, तो 5 साल बाद भी तुम इसी जगह पे अटके रहोगे और फिर बोलोगे कि जिंदगी अनफेयर है। नहीं, जिंदगी अनफेयर नहीं, तुम्हारी छोटी छोटी चॉइसेस तुम्हारा फ्यूचर डिजाइन कर रही हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट तुम्हें एक ब्रूटल ट्रूथ समझाता है, कोई भी डिसीजन छोटा नहीं होता। हर वर्ड, हर एक्शन, हर आदत अपने अंदर एक इनविजिबल तूफान क्रिएट करती है। तुम डिसाइड करते हो कि वो तूफान तुम्हें तबाह करेगा या तुम्हें आगे बढ़ाएगा। और सबसे हैरत अंगेज बात ये है कि तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो। अगर तुम्हें ये वीडियो नहीं मिलता तो शायद तुम कभी ये सोचना भी नहीं शुरू करते, शायद तुम वही पुरानी हैबिट्स रिपीट करते रहते। लेकिन अब तुम्हें एक नई सोच मिल गई है और हो सकता है ये एक छोटी सी फ्लैप है जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का रास्ता बदल दे। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करो। एक जुमला, एक आदत, एक डिसीजन, एक टर्न और तुम्हारी पूरी कहानी बदल जाती है। अब फैसला तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम्हारी एक छोटी सी हरकत, तुम्हारा एक छोटा सा कदम या तो तुम्हारी जिंदगी में एक नया तूफान ले आएगा या फिर एक नई दुनिया का रास्ता खोल देगा। तो फिर सोचो कि तुम्हारी अपनी एक छोटी सी जुम्बिश किस कहानी का आगाज बनेगी।